तो नीरज जी, जैसे अभी कोविड के बाद से शायद कंपनियां प्रीमियम बढ़ा रही हैं अपना, हर साल बढ़ा देती हैं, ऐसा क्यों है? सर देखिए, प्रीमियम बढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है कि कंपनीज के ऊपर क्लेम ज़्यादा हैं। हर कंपनी के ऊपर क्लेम रेशियो ज़्यादा होगा, तो इटली देखिए, ये स्वस्थ लोगों का पैसा है, वो उन लोगों के लिए है जो कभी फ्यूचर में अस्वस्थ हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारा और आपका पैसा है, ठीक है ना। कंपनी ने आपसे प्रीमियम लिया, मुझसे लिया, और ऐसे ही लाखों लोगों से प्रीमियम लेकर और वो एक फंड में डाल दिया, ये एक जगह वो स्टोर कर दिया, जिसमें उन्होंने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया। इससे ना सर्टेन एक अमाउंट ऑफ उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, सर्टेन पीरियड टाइम के लिए उनको छोटा मोटा इंटरेस्ट भी उस पर आ रहा है। लेकिन वो करते क्या है, जितना समेशल आपको दिया है उसका भी री इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपए का है, 10 लोगों का इंश्योरेंस किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 करोड़, ठीक है ना। 1 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ 10 लोगों का, तो कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो कितने करोड़ की है इस वक्त? 10 करोड़ की लायबिलिटी है। अगर किसी को 10 के 10 अगर एक साथ एडमिट हो जाते हैं, जो कि कोविड में सिचुएशन आई थी, क्लेम सेटलमेंट ज्यादा, क्लेम रेशियो ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर क्लेम ज्यादा आ गए थे, तो कंपनी अपनी जेब से पे कर रही थी क्लेम्स, ठीक है ना, जबकि उनको उतनी इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन वो तब भी अपनी जेब से क्लेम सेटल कर रहे थे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का भी सवाल है। सही बात। अब क्या है कि उन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ अपने इस कवर का भी, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं खरीदने वाला हूँ, मैं खरीदार हूँ, मैंने आपसे पॉलिसी ली, आपने मुझे 10 लाख की पॉलिसी दे दी, ऐसे ही मेरे 10 लोग हैं, ठीक है। अब उन 10 लोगों ने पॉलिसी ली है, आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है? 1 करोड़ रुपए की। अगर हम 10 लोग एक साथ बीमार पड़ गए तो आपकी जेब से कितना जाएगा? 1 करोड़ रुपए जाएगा, और हमने 10,000 रुपए दिए हैं, आपको दिए कितने हैं? 1 लाख रुपए। अब मैं आपको बोलूंगा, सेकंड पर्सन है, अगर आप जो 1 करोड़ की लायबिलिटी है, अगर आप 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रीमियम अगर आप इनको दे देते हैं, तो ये आपके 1 करोड़ के कवर का कवर कर देंगे। अच्छा, तो वो जो कवर है, जो क्लेम आएगा, वो आपको नहीं देना, वो कंपनी आपको देगी, देन फिर आप उनको दोगे। वो जो 1 करोड़ का कवर आया है, वो 1 करोड़ रुपए आपको वहां से मिलेगा, देन आपकी कंपनी से आप हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपको भी प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आपकी जेब से जो प्रीमियम गया है वो सिर्फ 40,000 या 30,000 रुपए गया है। एक सर्टेन कैलकुलेशन है उसकी भी। अब क्या हुआ था, प्रीमियम बढ़ने के पीछे लॉजिक क्या था कि उन लोगों ने भी, री इंश्योरेंस कंपनी ने भी प्रीमियम बढ़ा दिए। अच्छा, हाँ, पीछे से उन्होंने इंक्रीज कर दिए, क्योंकि क्लेम रेशियो ज्यादा है। अब क्योंकि वहां से प्रीमियम बढ़े हैं, तो आपका भी प्रीमियम इंक्रीज होगा, आप कस्टमर से लोगे प्रीमियम, क्योंकि आपने भी प्रीमियम ज्यादा दिया है। तो ये इसलिए मेडिकल इन्फ्लेशन ज्यादा है सर। मेडिकल इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया 12-13% से लेकर 15% एनुअली कॉस्ट करता है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट कॉस्ट हो गई, ट्रीटमेंट कॉस्ट हो गई, डॉक्टर की कॉस्ट हो जाती है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस जो आते हैं, सब बढ़ रहा है, 15% से 20% तक जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम है वो ज्यादा आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले हमारे प्रीमियम बढ़ जी, इसलिए आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं, और कंपनी उसी हिसाब से 10-5% प्रीमियम बढ़ा देती है। और कुछ कंपनियां 5 साल बाद बढ़ाती हैं, कुछ कंपनियां हर साल बढ़ाती हैं, कुछ कंपनियां 5 साल पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देती हैं, वो भी 5 साल के लिए, एज के हिसाब से 31 to 35, देन फिर 36 to 40, 41 to 45। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, वो कुछ कंपनीज हर साल एवरी ईयर वो प्रीमियम इंक्रीज करती हैं, उनका अलग लॉजिक है, कुछ कंपनियां अलग तरीके से चलती हैं। तो आपको देखना है कि ये भी आपकी कॉल हो जाती है कि अच्छा, मैंने बोला ना, प्रीमियम भी आपको चेक करना है कि मुझे प्रीमियम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने इस साल तो मेरे कहने से पॉलिसी ले ली, अब आपका नो क्लेम बोनस भी बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैक्सिमम ऑटो रिचार्ज का ऑप्शन दिया, मैक्सिमम समय शुल्क का ऑप्शन दिया, मैंने कहा आप 25 लाख की पॉलिसी ले लीजिए, आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर वो 50 लाख की हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, आपने लिया और आपने अगले साल वो फिर पॉलिसी 10 लाख रुपए की कर दी, ठीक है ना, आपने चेंज करा ली, पोर्ट करा ली, तो उसमें आपका क्या होगा, 25 लाख का आपका एनसीबी खराब हो गया, नो क्लेम बोनस खराब हो गया। ठीक है, और आपकी पॉलिसी अगर आपने नहीं ली तो और लॉस है। अगर आपने कहा कि मैंने पॉलिसी ली और फिर मैंने पॉलिसी नहीं ली, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस की तरह है सर, गाड़ी का इंश्योरेंस हमारे साल रिन्यू कराते जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस वाले चालान काट देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप एक चीज बताइए, गाड़ी से ज्यादा कीमती है हमारी जान या गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो सर हम गाड़ी की केयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर एक पर्सन का अपना इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से है भी, और हमारे हिंदुस्तान में भी आयुष्मान भारत में काफी लोग कवर्ड हैं, और गवर्नमेंट काफी उस चीज के लिए काम भी कर रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस तो सर इतना इम्पोर्टेंट है कि
बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को जल्दी से हो जाता सेंसिटिव होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जिस घर में छोटा बच्चा है वहाँ तो तुरंत ही ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे। और 91 डेज के बाद अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी कवर कर सकते हैं किसी भी कंपनी की पॉलिसी के। 91 days। आफ्टर 91 डेज बच्चा बोर्न हुआ, हम्म। देन उसको 91 डेज के तुरंत बाद 91 3 महीने और 1 दिन जैसे ही उसको बच्चे का होता है, देन आप उसको अपने साथ ही पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसका प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, आपका जो भी प्रीमियम आएगा आप पे करेंगे, देन आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस सर बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं इसको क्लियर छोटे शब्दों में बोलूँगा तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर हम छोटा मोटा भी खर्चा करते हैं, अगर हम साल में कभी एक बार घूमने भी चले जाएंगे ना सर, तो भी हो उसका भी 20% अगर हम खर्च कर देंगे ना, 20-30% भी खर्च कर देंगे इस पे, साल का घूमने में जितना हम खर्च करते हैं उसका 10-20% भी खर्च कर देंगे, बचा लेंगे, तो आपके पूरे घर की 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी। अब तो प्रीमियम भी बहुत नॉमिनल है। अब तो जीएसटी भी माफ हो गया है सर, गुड न्यूज। अच्छा, उस पे हेल्थ अब तो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी भी नहीं है, तो 18% तो आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। तो काफी चीजें हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन कॉल आपकी है सर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी है, किस समय से लेनी है, कब लेनी है, मेरे लिए फिट क्या है। और मुझे क्या क्या फीचर उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। तो ये कॉल आपकी है।